ठीक है, अब तक हमने रैंकिंग टेस्ट के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब चौथे पार्ट की चर्चा करेंगे। चौथे पार्ट में करेंगे स्थान परिवर्तन वाले सवाल, जिसे बोलते हो अदला बदली, यानी दो व्यक्ति अपना स्थान आपस में चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। राम की जगह श्याम आ जाएगा, श्याम की जगह राम आ जाएगा। ठीक है, वह स्थान परिवर्तन टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न। मात्र 2 या 3 सवाल में पूरा टॉपिक हो जाएगा ये टाइप, और अधिकतर इस टॉपिक में से यहां से सवाल प्राय एग्जाम में बनता है। स्थान परिवर्तन का बड़ा सवाल होता है, बड़ा देके घबराना मत, आंसर बहुत इजी होगा शॉर्ट ट्रिक के अंदर। ठीक है, प्राय सवाल इस टॉपिक में से यही से बनता है, हर वाले पेपर में आता है सवाल। स्थान चेंज का सवाल है, पहला सवाल देखते हैं। एक पंक्ति में प्रिया का बाईं ओर से 25वां स्थान है। यहां करें तथा गीता का दाईं ओर से 20वां स्थान है। 20वां स्थान है। अब कहोगे ये बात तो सेम ही है, टाइप सेकेंड में हमने ये बात की थी, 20, 25, 50, 25, 70, 80 किया था। अब चेंज किसे पता चलेगा, स्थान का वाला है। अब लिखाएगा ये दोनों मतलब प्रिया और गीता, ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करने पर, इससे पता चलेगा ये सवाल स्थान चेंज का है। ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करने पर, या लिखाएगा ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल करने पर। ठीक है ना, करने पर, तब इस प्रिया और गीता में से एक का दोबारा जिक्र आएगा। ठीक है, करने पर प्रिया अब बाईं ओर से 30वें स्थान पर आ जाती है। 30वें स्थान पर आ जाती है। तो यहां से 3 सवाल बनेंगे, मैं तीनों करवा देता हूं एक सवाल में। आ जाती है तो का मतलब डॉट कर रहा हूं मैं, यहां ए बी सवाल बना, ए बी सी। ए नंबर सवाल बनाया मैंने, पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं, पहला सवाल बनाया मैंने। दूसरा सवाल बनाया मैंने, सेकंड शख्स कौन है, गीता। गीता का प्रिया दी है ना, गीता का दाईं ओर से नया स्थान, गीता का दाईं ओर से नया स्थान बताओ। और तीसरा सवाल एक आएगा, मैं तीनों बटन इसी सवाल बता देता हूं। ठीक है, तीसरा आएगा, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं। ये 3 सवाल आपके सामने हैं। अब करते कैसे हैं, एक तरफ लिखा पी यानी प्रिया, और एक तरफ लिखा जी यानी गीता। ठीक है, प्रिया का बाएं से कौन सा, 25, लिख दिया 25। गीता का दाएं से कौन सा, लिख दिया 20। अब देखो बदलने पर ये दोनों, अलग कर रहा हूं, ये दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित करने पर लिखा हुआ आएगा।
या अदल बदल करने पर लिखा आएगा, या दोनों अपना स्थान चेंज करने पर लिखा आएगा, कुछ भी लिखा है, बात एक ही है। तब एक विद्यार्थी और होगा, दोनों में से कोई एक का एक नया स्थान दिया हुआ होगा और दूसरा नया स्थान पूछ सकता है। तो एक का दूसरा नया पूछा ना, इसका मतलब प्रिया आपका 22 से कहां आ गई, प्रिया 22 से 30 पर आ गई, इसका मतलब गीता का नया स्थान पूछ सकता है। मैंने बी नंबर सवाल वही बनाया है। लॉजिक मैंने वही बताया था, टी निकालने का। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी पैटर्न पर चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भावार्थ चेंज हो जाएगा कुल निकालने का। तो फॉर्मूला थोड़ा सा नया बन जाएगा, चीज वही है, फॉर्मूला नया बन जाएगा, यही चीज सेम, लेकिन बोलेंगे क्या, एक व्यक्ति का नया स्थान। ऐसा क्यों बोलेंगे इसको, एक व्यक्ति का नया स्थान, ऐसा क्यों, क्योंकि सवाल के अंदर एक कोई शख्स होगा, जैसे प्रिया है, सवाल के अंदर प्रिया का 2 बार स्थान आया हुआ है, एक व्यक्ति का नया स्थान। नया क्यों, क्योंकि एक शख्स के, एक व्यक्ति के 2 स्थान दिए हुए हैं, तो पुराना लैप हो गया, लेस हो गया, काम कर नहीं रहा। एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। क्यों, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का तो सवाल में पुराना ही है, नया पूछ सकता है। मैंने सेकंड सवाल लिखा, गीता का दाईं ओर से नया स्थान, पुराना स्थान और -1, और वही बात है जो लिखा था ना, इसका मतलब ही वही बात है जो मैं लिखा हूं। टोटल में से कैसे करते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1, वो का वही फॉर्मेट है सेम, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। इसका मतलब दायां बायां जोड़ो, एक घटाओ, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो आपको उस पर जाना ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है एक शख्स का, एक व्यक्ति का 2 बार स्थान आएगा, उसका पुराना छोड़ दो। यानी प्रिया का ये छोड़ दिया मैंने, ये ले लिया, यानी गीता और प्रिया, यानी एक का नया दूसरे का पुराना और -1, यानी मतलब क्या हुआ, कुल कैसे निकला आपने, 30 प्लस 20 -1 बराबर कितना आया आपके पास, 49। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 49 विद्यार्थी। एक, अगर ये सवाल ए हो गया, ठीक है ना, ये सवाल हो गया आपका ए नंबर। बी नंबर सवाल पूछा है गीता का नया स्थान, गीता का नया स्थान पूछा है। कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, गीता की जगह प्रिया गई, प्रिया जगह गीता आई, तो जो प्रिया ने किया वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है, सीट अपनी सीट एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे क्लास में करते हैं बच्चे। तो गीता प्रिया पहले 25 से कहां आई, 30 पर आई, यानी प्रिया ने 5 स्थान की छलांग लगाई है, तो गीता भी यहां से 5 स्थान की छलांग लगाएगी। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर 20 + 5, इसका नया स्थान आ गया 25वां, ठीक है। और सी वाला मध्य छात्र पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, बीच वाले व्यक्ति फिक्स रहेंगे। गीता की जगह प्रिया, प्रिया से गीता ही है, तो बीच वाले का फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी भी छलांग लगाई है ना, उसमें से एक और कम करेंगे, 5 - 1 बराबर कितने आएंगे, 4। कितने आएंगे, 4। चलो हो जाएगा। फिर अब इस सवाल को पूरा करना ऐसा ही है, फिर भी एक बार डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाए। जैसे ये बने डायग्राम बनाया, कुल कितने हैं आपको पता नहीं, दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है। तो प्रिया, ये लिखा मैंने प्रिया, कितना लिखा मैंने, 25, यहां लिखा 25, और उसका दायां आपको पता नहीं है, ठीक है ना। एक बार इसका मान लिया रफ में, आपने ऐसे मान लिया इसको, ये आपने लिखा, क्या लिखा आपने, गीता। अब सवाल में क्या हुआ, प्रिया की जगह कौन आ गई, गीता, और गीता की जगह कौन आ गई, प्रिया। ये दोनों अपना स्थान चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से जो प्रिया का स्थान, नया स्थान जो यहां आया था ना, वो स्थान कौन सा आ गया आपके पास, कौन सा आ गया स्थान आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, कौन सा दिया हुआ है, 30वां दिया हुआ है। वो यहां पहुंचने पर 30वां स्थान आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहां जो पहले गीता का था उस जगह प्रिया आ गई, और गीता कहां चली जाएगी, प्रिया के स्थान पर चली जाएगी। तो 20 + 30, यही मैंने किया है, 20 + 30 -1 कितना होता है आपके पास, कितना होता है, 49। तो कितने आंसर आए, 49 आंसर आए। बीच में अब प्रिया का गीता का नया स्थान पता करना है, तो मैंने क्या बताया था, 5 प्लस करना है। तो ये यहां से यहां ट्रांसफर करेगी, ये यहां ट्रांसफर करेगी, तो ये आगे खिसकेगी, तो 20 से 5 आगे चली गई, तो उसका स्थान कौन सा आ जाएगा, 25।
25वां स्थान इसका आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कैसे करना है आपको? इतना ही करना है, पूछे प्रिया और गीता लिख लो, उन दोनों का जो जो लिखा हुआ है कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया तो दाया बायां जोड़ दो, एक कम कर लो। प्रिया के 2 स्थान है, पुराने वाला छोड़ दो, पुराने वाला छोड़ दो। अब पूछा है तो आगे आपका कुल, अगर दूसरे शख्स का, जैसे इसे दूसरा कौन है, गीता है, उसका पूछा है तो जो प्रिया ने किया है, प्रिया 2 ही काम कर सकती है, या तो अपने से आगे जा सकती है या अपने से पीछे आ सकती है। आगे गई तो आपने ये आगे, तो ये भी आगे जाएगी अपने स्थान से। ये जब ऐसे बढ़ेगी तो ये भी तो ऐसे बढ़ेगी ना, तो 5 और जोड़ दिया, कितने आए? 25। अब चाहे आप ऐसे बढ़ो चाहे ऐसे बढ़ो, बीच वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने जैसे किए, बीच वाले भी दोस्त है ना अपने आप में, तो वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। आ रही बात समझ? 25 से यहाँ दाएं से ये अपनी जगह पर यहाँ आ गई और ये अपनी जगह से यहाँ आ गई। कुल कितने आए आपके पास? सवालों के अंदर आए पूरे आपके पास। एक डायग्राम को बनाता हूं, रीचेक करते पूरा, ठीक है। कुल कितने आपके सवाल आंसर निकाले आपने? 49 निकाले। कितने निकाले? 49 निकाले। उसका कहां स्थान था आपका? 25 पर कौन थी? प्रिया थी, ये तो थी यहां पे। और ये यहां से इसका स्थान था किसका? गीता का। कहा था? 20वां स्थान था। ये था गीता का 20वां स्थान था। तो गीता का यहां से अगर यहां पता करना है, उसका गीता का कौन सा पता करना है? पता करना है तो क्या करोगे? 49 में से 20 कम किए, कितने हुए? कितने हुए आपके पास? 29 में 1 जोड़ दिया, कितने हुए? 30। तो यानी इसका दाएं से तो 20वां है, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा इसका? 30वां। कैसे पता किया? क्योंकि आपने कुल का पता कर चुके हो। क्लियर है? तो ये गीता गीता आ जाएगी और इसकी जगह ये आ जाएगी, आ जाएगी। अब दोनों के बीच पता करना है तो देख लो बीच में कौन कौन है। रोल नंबर 26 है, रोल नंबर 27 है, रोल नंबर 28 है, रोल नंबर 29 है। तो बीच में कितना है आपके पास? कितना है? 4 है। क्लियर बात है? ओके। तो ये स्थान चेंज का सवाल कैसे करते हैं? 2 आपके पास व्यक्ति होंगे, उसमें से दोनों अपना स्थान चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद पूछो कुल छात्र कितने हैं, तब क्या करना है? एक का नया, दूसरे का पुराना। इसकी आवश्यकता भी नहीं है, आप लेफ्ट और राइट जोड़ कर कम कर दो, क्योंकि प्रिया के 2 लेफ्ट है, पुराना लेफ्ट वहां से डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया तो घटा दिया, कितना है? 49। गीता का पूछा है तब भी कुछ नहीं करना है। आप देख लो ये 20 पर थी, ये यहां आएगी, ये यहां आएगी, तो ये यहां से खिसकेगी ना, 5 स्थान खिसकेगी ना, ये कहां से आएगी? 25। सारे रीचेक कर सकते हो। देखो ये रीचेक करो, 25 + 25 50 - 1 49, और 20 + 30 50 50 - 1 49, और बीच में कौन सा रोल नंबर? 26 27 28 29। कितने लिखा है मैंने आपको? 4। तो इसका यूज मत करो, आवश्यकता आपको नहीं है। सवाल देखते ही पेपर में भी अगर पता है, तरीका पता है, तो पेपर में भी सीधा वहीं से भी आप कर सकते हो सवाल को, अगर ट्रिक ढंग से आपने फॉलो किया तो कोई। अब इसी सवाल को जो मैंने थोड़ी देर पहले सेकंड टाइप में समझाया, उसमें कन्वर्ट करूं तो आप आराम से कर सकते हो। किसमें? जहां लाइनें आपकी ओवरलैप नहीं हुई थी। ये वाला वही सवाल है जहां लाइनें ओवरलैप नहीं हो रही है प्रिया और गीता में। कहां देखो लाइनें ओवरलैप हो रही, क्या नहीं हो रही है? तो मैंने तरीका बताया था मध्य निकालने का, याद हो तो आपको क्या बताया था? लेफ्ट प्लस राइट और टी में से घटा दो, ये बताया था। फिर मैंने कहा अगर आपको कुल निकालना है तो मैंने कहा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य कर दो। तो ये आपका, ये 2 तरीके मैं कल बता चुका हूं, आपको पिछले पार्ट के अंदर बता चुका हूं। इसी पार्ट को फॉलो करता हूं, रीचेक कर लो। ये वही सवाल है जहां लाइनें आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है। जहां लाइनें ओवरलैप नहीं करेगी वहां व्यक्ति हमेशा स्थान अपने से आगे की ओर जाएगा। ये 25 से 30 आएगा कन्फर्म, ठीक है। तो एक स्थान ही बढ़े, वो आगे बढ़ेगा। इस सवाल को वहां अगर रीचेक करते हैं तो आपके पास सामने क्या आया? यहाँ प्रिया 25 लिखी हुई है, तो यहां लिखा मैंने 25। सवाल ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। प्रिया का बाएं से 25वां स्थान तथा गीता का दाएं से 20वां स्थान। इन दोनों के मध्य छात्र कितने हैं? 4। जो सवाल लिखा वही लिखा रहा हूं मैं, 25 और 20, बीच में कितने?
4 रीचेक करा रहा हूं 49 आए कि नहीं आए। ठीक है, तो बताओ कुल छात्रों की संख्या बताए। तो मैंने क्या बताया था टी निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य, ये बताया था मैंने आपको। तो लेफ्ट से कितना 25, राइट से कितना 20, मध्य में कितना 4, कितने आए 49, तो यहाँ कितने आए 49, तो यहाँ कितने आए 49। समझे, यानी जिसमें लाइनें ओवरलैप नहीं करती है वहीं पर स्थान बढ़ेगा, 25 से 30 जाएगा। ये कल मैंने सवाल कराया, उसका एक रफ में सवाल उसी का बता दिया मैंने आपको। इस तरीके से आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मत करना, सीधा निकलता है सवाल समय बचाने के लिए। एग्जाम में समय बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीजनिंग और मैथ में अगर आप लेके बैठ गए तो एक सवाल आपका 5 मिनट में को नहीं आवे, 3 घंटा में को नहीं आवे, और आ जावे 1 मिनट में आ जावे। तो इसलिए उस सवाल को सीधा शॉर्ट करना सीखो, सवाल पढ़ो, वहीं पर माइनस उत्तर निकाल सकते हो। 2 आदमी चेंज होते हैं। अधिकतर रैंकिंग टेस्ट में इस मेथड का सवाल प्राय आपको देखने को मिलता है, ये तो पुराना पेपर देख लो आप। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? आगे चलें बेटा तूने। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपने पहला सवाल किया स्थान चेंज वाला, तो वहां मैंने 2 नाम दिए थे, यहां भी मैंने 2 नाम दिए हैं। 2 नाम का मतलब हुआ 2 नाम में तुलना करनी है। और यहां पर भी देखो क्या दिया है, ये दोनों व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल लेने पर या अदल बदल करने पर या स्थान परिवर्तन करने पर ऐसी कुछ लैंग्वेज आपको मिलेगी। वहां पर अपने आगे की ओर बढ़ रहे थे, यानी सवाल ओवरलैप नहीं कर रहा था। यहाँ स्थान देखो घट रहा है, नेटवर्क का 20 था दाएं से, अब नेटवर्क का बदलने पर दाएं से कौन सा आ गया 12वां आ गया। कौन सा आ गया दाएं से, ये दाएं से 20वां था, और ये अब दाएं से कितना आ गया 12वां आ गया। यानी इसका मतलब स्थान आपस में घट रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। इसका मतलब सवाल ओवरलैपिंग का है। सवाल किसका है, ओवरलैपिंग। 2 सवाल होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं और ओवरलैपिंग यस। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में होगा तो पीछे की ओर जाएगा। तो मैंने कुल निकालना है आपको, 2 व्यक्ति है, ए का मतलब आशीष है, एन का मतलब नटवर है। आशीष का मतलब आशीष बाएं से कितना 27वां है, और नटवर दाएं से कितना 20वां है। तो आशीष का पता नहीं है आपको, लेकिन नटवर का दूसरा स्थान आपको दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, दाएं से 12वां दिया हुआ है। तो मैंने कुल निकालने का तरीका बताया था आपको, एक का नया दूसरे का पुराना, -1। लिखने का तरीका अलग अलग है, बात वही है, लेफ्ट प्लस राइट -1। नेटवर्क के 2 स्थान दिए हुए हैं, तो पिछला स्थान मैं हटा देता हूं, तो एक का नया दूसरे का पुराना, यानी नेटवर्क का नया आशीष का पुराना। तो क्या हुआ 12 प्लस 27 कितने हुए आपके पास 39, और एक कम कर दिया, इसका मतलब कितने हुए 38, 38। ठीक है, तो ये तो आपके पास आगे कुल छात्रों की संख्या। ये तो आपका सवाल नंबर ए। कौन सवाल नंबर हुआ, सवाल नंबर ए का आंसर आपके सामने आया। सवाल नंबर बी पता करना है। बी का मतलब क्या हो गया, आशीष का, आशीष का बाएं से नया स्थान, बाएं से नया स्थान पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, जैसा उसका दोस्त करता है वैसा ही उसमें करवाना है। पिछले सवाल में आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो वहां 20 से 25 आ रहा था, तो 5 प्लस किया। इस सवाल में माइनस का सवाल किया है, माइनस मतलब सवाल ओवरलैप हो रहा है, इसलिए माइनस का होगा। तो यहाँ कितने माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर इसके मतलब 8 हो रहे हैं माइनस। तो आशीष का पूछा नया स्थान, तो आशीष के जो स्थान दे रखा है उसमें से 8 कम कर देंगे, तो यानी आशीष का नया स्थान कौन सा आ जाएगा 19। कौन सा आ जाएगा 19 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा 19। सही करेगा ना, ठीक है। सी नंबर बात, इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में, मध्य में, तो ध्यान रखना, चाहे ओवरलैप हो चाहे ओवरलैप नहीं हो, ओवरलैप मतलब क्रॉस कर ले, ओवरलैप नहीं मतलब सीधा स्टैंडर्ड आ जाए। ठीक है, तब बीच वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे ही ओवरलैप करो, चाहे आगे की ओर बढ़ो चाहे पीछे की ओर बढ़ो, मध्य वाले को कोई मतलब नहीं है। मात्र खाली इफेक्ट पड़ेगा बी आंसर में, या तो जुड़ेगा या घटेगा।
पहले वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल चाहे कैसा ही हो। तीसरे में क्या फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल चाहे कैसा ही हो। लेकिन सेकंड सवाल में फर्क पड़ेगा, या तो आप प्लस करोगे या आप माइनस करोगे। प्लस कब करोगे, जब दोनों वक्त प्रिया और गीता वाला सवाल पीछे मैंने कराया आपको, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं स्थान, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो कंफर्म है ऐसे आगे बढ़ेंगे कंफर्म, और ये ओवरलैप कर रहे हैं तो कंफर्म ये वापस पीछे आएगा स्थान उसका। ठीक है, तो वहां करना है माइनस, मध्य वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना भी गैप किया है उसमें से एक और कम कर देंगे, जितना भी गैप किया है उसमें से एक और कम कर देंगे। तो ये हुए आपके 3 सवाल। अब समझो डायग्राम से इसको, ठीक है ना, डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप समझ लो, ये निकालना है आपको ऐसे। आशीष का ए यानी आशीष का स्थान आपके 27वां है, और नटवर जी इसको क्रॉस कर रहे होंगे कंफर्म, तो यहां पर कौन सा स्थान है, 20वां। ये कौन सा है, नटवर जी, दाएं से स्थान है इसका। दोनों चेंज कर रहे हैं, तो मेरे पास कुल कितने निकाले, आप थोड़ी देर में निकाले 38 निकाले। ठीक है, कितने निकाले, 38 निकाले। तो आप कर सकते हो नटवर का बाएं से स्थान, नटवर का बाएं से स्थान पता कर सकते हो। कुल आपके पास कितने हैं, कुल अभी आपने निकाला था आपने, एक का नया दूसरे का पुराना, या लेफ्ट प्लस राइट -1। 38 में से नटवर का दाएं से कौन सा स्थान दे रखा है सवाल में, 20वां दिया हुआ है, तो -20 कर दिया। कितने बचे आपके पास कितने बचे, 18 बचे। ठीक है, 18 में से आप क्या करोगे, एक और जोड़ोगे, कितने आ जाएंगे, 19। यानी नटवर बाईं ओर से कहाँ होगा, बाईं ओर से पूछेगा तो ये 19 पर होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, पार्ट सेकंड फर्स्ट बताया है, आपको पंक्ति में एक आदमी चाहिए जिसका दायां बायां बताओ। देख लो 19 और 20 कितने होते हैं, 39, माइनस से कितना हुआ, 38। तो इसका भी निकाल सकते, आशीष का, इसका भी यहां से निकाल सकते हो चाहो तो। आप कैसे निकालोगे, वही आपके पास 7 कितने हैं, 38। किसका निकाल रहा हूं मैं, आशीष का। सारे आप रीचेक कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हुआ है। आशीष का दाएं से स्थान, आशीष का दाएं से स्थान पता करना है, तो कुल कितने मान लो आप निकाला, आपने थोड़ी देर पहले निकाल चुके हो ना, 38 में आशीष का बाएं से कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। 27 को घटाया, एक जोड़ा, तो 38 माइनस 27 कितने हुए आपके पास, 11। 11 कितना हो गया, 12 हुआ, 12। तो ये 12 पर होगा, ये 12 पर, 12 नहीं, हाँ 12, ठीक है 12 हुआ। तो ये भी देख लो, उसका बायां और इसका दायां कितने हुए, 39, एक कम कर लिया, कितने हुए, 38। ठीक है, थोड़ी गणित में गलती हो सकती है, चेक कर लेना, मेरे साथ सारा सही है। ठीक है, ओके, आगे बात चेक कर लिया आपने। तो अब देखो बीच में कितने हैं, 7 है। देखो 7 है कि नहीं है, रोल नंबर 19 पर नेटवर्क। क्यों, कैसे पता किया, चेंज कर दिया मैंने आपको। ये बाएं से नेटवर्क 19 पर है और आशीष जी बाएं से 27 पर है। तो आप देख लो ये बीच में कितने व्यक्ति हैं आपके सामने बैठे, गिन लो भले, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कितने, 8। तो फिर गिनना लंबा हो जाएगा, तो क्या कैसे करोगे, 27 माइनस 19 कितने होते हैं आपके पास, कितने होते हैं, 27 माइनस 19 9 होते हैं, कैसे होते हैं, 27 माइनस 19, ठीक, घटा के देखोगे, सॉरी 8, गलत कर लिया, 27 माइनस 19 कितने होते हैं, 8 होते हैं। मध्य के लिए एक और कम करते हैं, कितने हुए, 7। ये भी कितना है, गिन लो भले, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गए 7। ये भी देख लो 27 माइनस 19, दोनों का बायां बायां घटा दिया, मध्य के लिए कम करते हैं, चाहे इसको छोड़ो चाहे भले ही इसको छोड़ो, कितना आया, 7। आशीष का नया स्थान कौन सा हुआ, 19 होना ही है। कैसे हुआ नया स्थान, क्योंकि यहां चला जाएगा, किधर चला जाएगा, आशीष जी यहां आ जाएंगे और नटवर जी यहां आ जाएंगे। क्लियर है, 27 से लेस करेंगे आपके पास 8, तो कहां आ जाएगा 19, और इसको जोड़ेंगे तो वो कहां आ जाएगा, वो तो आपको दिया हुआ है 12। दोबारा समझो, 2 सवाल कराए मैं स्थान वाले, बहुत है मेरे हिसाब से 2 सवाल। पहले में मैंने क्या किया, लाइनें क्रॉस नहीं कराई, ये देखो लाइनें क्रॉस हो रही है आपस में, ये यहां से ऐसे बैठे और ये यहां से ऐसे बैठे, लाइनें क्रॉस हो रही है। अब ध्यान रखना, उसका स्थान 20 से 12 आएगा, 15 आएगा, 19 आएगा, तो लाइनें क्रॉस नहीं होती है।
वो आगे की ओर बढ़ेगा, 20 से 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, जो भी सवाल का पैटर्न दिया हो उसके हिसाब से आएगा। क्लियर है बात? तो ये आपके हुए स्थान परिवर्तन वाले सवाल। अब इसको चाहो तो उसमें रीचेक कर सकते हो, चाहो तो पिछले सवाल जो मैंने कराए थे आपको मध्य छात्र में, कैसे कर सकते हैं? यहां मैं एक सवाल लिखता हूं, यहां मैं सवाल लिखता हूं आशीष का, आशीष का 22 से 27वां स्थान, कौन सा स्थान? तथा नटवर का दाएं से 20वां स्थान। इन दोनों के मध्य कितने निकले अपने आप में? 7। इन दोनों के मध्य 7 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कुल निकालने के? 2 तरीके बताए थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य माइनस 2, क्योंकि ओवरलैपिंग का सवाल है। या यहां लिख सकते हैं न्यूनतम कुल, क्या लिख सकते हैं? न्यूनतम कुल छात्र, न्यूनतम कुल छात्र। तो 27 प्लस 20 कितने होते हैं? 47 माइनस 8 कितने होते हैं? 40 माइनस 2 कितने होते हैं? 38। देखो वहां कुल कितने आए? कुल कितने आए? 38। ठीक है, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए क्या? वहां पर मैंने आपसे कुल छात्र पूछे, अधिकतम कुल या न्यूनतम कुल। यहां मैंने आपसे पूछे मध्य छात्र, और यहां पर क्या पूछा है मैंने? 3 सवाल पूछे हैं, कुल छात्र, दूसरे का नया स्थान, और इन दोनों के मध्य छात्र कितने हैं। ठीक है गुरुजी, समझ आ गया होगा आप लोगों को? समझ आ गया होगा तो लाइक और शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही।